हाय एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको द्विघात समीकरण तैयार करने होते हैं दी गई समस्या पर। तो किसी भी समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बदलें, आज हम ये सीखेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, दूसरे का पहला भाग। कहा गया है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, इसका एरिया दिया है। ठीक है बच्चों, एक आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल दिया है और इसकी लंबाई यानी लेंथ, इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसको मैं एक फिगर से आपको बताना चाहूँगा। मान लिया ये एक आयताकार पीस ऑफ लैंड है, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल दिया है 5 to 8 स्क्वायर मीटर। ये इसका एरिया दिया है। अब कहता है इसकी जो लेंथ है, मान लिया ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है बच्चों, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इसमें कहा जा रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, मतलब चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। क्या है? लंबाई। तो बच्चों इसमें मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी अननोन, ठीक है, नंबर या अननोन फिगर होता है जो कि हमें नहीं दिया हुआ है, उसे हमें एज्यूम करना है। बच्चों ब्रेथ और लेंथ में क्या नहीं दिया है, तो बात करें तो ब्रेथ नहीं दी हुई है, लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी दी है? लेंथ दी है ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस 1, इतना दिया है लेंथ। अब ब्रेथ कितनी दी है? वेरी सिंपल, अगर जो चीज़ हमें नहीं दी है उसे हमें एज्यूम करना है, तो इसका मतलब ब्रेथ को हम एज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है, तो चौड़ाई को हमने x एज्यूम किया, तो हमें लंबाई दी हुई है। ठीक है, लेट दी ब्रेथ इज इक्वल x, माना चौड़ाई बराबर x। तो फिर क्या कहता है? लंबाई यानी लेंथ। कह रहा है लेंथ कितनी है? लेंथ है चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर। ठीक है, यानी कि लंबाई, ये हमारी लंबाई है। ये कितनी है? अभी चूंकि हम ब्रेथ को क्या मान चुके हैं? x मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसके लिए इक्वेशन बना सकते हैं। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये पता है कि एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के बराबर होता है। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बराबर एरिया अर्थात क्षेत्रफल। तो अब लेंथ कितना है हमारे पास? लेंथ है हमारे पास 2x + 1 और ब्रेथ कितना है हमारे पास? मल्टीप्लाई ब्रेथ है x इक्वल एरिया कितना है हमारे पास? 528 स्क्वायर मीटर। ये हमारा एरिया है। अब बच्चों अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। करें, x से गुणा करना है इन दोनों को। x से इसको गुणा किया तो 2 आ गया, 2x²। x से इसको किया प्लस x इक्वल 5 to 8। अब इसको ट्रांसपोज किया इधर। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो आ जाता है 2x² प्लस x, और इसको इधर ले आए -5 to 8। अब ये हो गया क्या? ये है एक द्विघात बहुपद, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, और तीनों पावर क्या है? होल नंबर है।
सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के लिए समीकरण बना सकते हैं। इसका दूसरा भाग लेता हूं मैं। बच्चों दूसरे पार्ट में आपको बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और इनको मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है और आपको इन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, ये है नेगेटिव इंटीजर और ये है पॉजिटिव इंटीजर, ये सब। तो आप देख रहे हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये सवाल हमसे कहता है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। बच्चों क्रमागत का मतलब ये होता है जैसे एक के बाद क्रम से कौन आएगा, 2 के बाद क्रम से कौन आएगा, 3 के बाद क्रमागत क्या है, 4। क्रमागत मतलब जो क्रम से आएंगे, अर्थात 1 के बाद 2 आएगा ऐसे। ठीक है, तो 1 और 2 को क्रमागत कहेंगे, इसी प्रकार 2 और 3 को क्रमागत कहेंगे, इसी प्रकार 3 और 4 को भी क्रमागत कहेंगे। ठीक है, तो अब कहता है कि जो इंटीजर हैं वो क्रमागत हैं, मतलब पॉजिटिव हैं। दूसरी बात उसने कही पॉजिटिव यानी धनात्मक है। हमें पता है ये 0 इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तो इसका मतलब वो इंटीजर इनमें से है। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, अब जो पॉजिटिव इंटीजर हैं क्रमागत हैं, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस, 1 का, कितने का, 1 का, कितने का, 1 का, हर बार 1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम करें x, ठीक है, माना पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, let the first positive integer x एज्यूम कर लिया। अब बच्चों आप ये देख रहे हैं कि 2 क्रमागत पूर्णांक के बीच में 1 का अंतर है, तो इसका मतलब अगला पूर्णांक निकालने के लिए अगर हम पहले पूर्णांक को x एज्यूम करते हैं तो दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, अर्थात जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस जोड़ा जाएगा। दूसरा पूर्णांक, ठीक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक है, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। प्रश्नानुसार इन दोनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 306 आएगा। अब हमें इन दोनों को, इस पूरे को सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसे इसमें इंक्लूड करते हुए सॉल्व करना है। x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया प्लस x आ गया, अब ये आ गया इक्वल में 306। अब इसको इधर ट्रांसपोज किया तो हमको क्या मिला, x स्क्वायर प्लस x, और इसको इधर लाए तो माइनस 306। अब हम देखें यहाँ पर ये एक द्विघात बहुपद है, यानी कि ये यहाँ तक द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद होता है वो द्विघात समीकरण होता है अगर वो इक्वल में 0 हो। तो इसका मतलब घातें देखिए, यहाँ घात 2, यहाँ 1, यहाँ 0। ठीक है, इसके जो पावर्स हैं वो इंटीजर या होल नंबर के फॉर्म में हैं और सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए आंसर क्या होगा, यस। ये आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार बच्चों आप इसके बाकी के सवालों को भी हल कर सकते हैं और शेष अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।